नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अनस्पोकन रेल्म में। ये वह जगह है जहां हम जीवन और चेतना से जुड़े उन प्रश्नों की खोज करते हैं जो साधारण बातचीत में नहीं उठते, लेकिन मन के भीतर लगातार गूंजते रहते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि जो कुछ आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, क्या वह वास्तव में रियलिटी है या फिर वह केवल आपकी परसेप्शन है, एक छवि, एक अनुभव जो केवल आपके सेंसेस द्वारा बनाया गया है? अगर हमारी सारी अंडरस्टैंडिंग इस संसार को लेकर केवल एक्सपीरियंस पर आधारित है, तो क्या हम यह दावा कर सकते हैं कि हमें ट्रूथ का वास्तविक ज्ञान है? आज हम जिस विचारधारा की बात करेंगे वह यही प्रश्न उठाती है कि नॉलेज की शुरुआत कहाँ से होती है। क्या कोई भी विचार हमारे भीतर जन्मजात आता है, या हम जो कुछ भी जानते हैं वह केवल और केवल एक्सपीरियंस का परिणाम होता है? इस दर्शन को कहते हैं एम्पिरिसिज्म, एक ऐसी सोच जो कहती है कि नॉलेज का स्रोत कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं, बल्कि हमारी इंद्रियां हैं, सेंसेस, ऑब्जर्वेशन और डायरेक्ट एक्सपीरियंस। इस वीडियो में हम जानेंगे एम्पिरिसिज्म का मूल अर्थ और इतिहास, ये दर्शन रियलिटी और इल्यूजन के बीच की सीमाएं कैसे दर्शाता है, और सबसे गहरा सवाल, क्या सिर्फ एक्सपीरियंस के माध्यम से हम ट्रूथ तक पहुंच सकते हैं? अगर आपके भीतर भी यह जिज्ञासा है कि हम जो जानते हैं वह कैसे जानते हैं, तो यह यात्रा आपके भीतर एक नया दृष्टिकोण जागृत कर सकती है। एम्पिरिसिज्म वह दर्शन शास्त्रीय विचारधारा है जो कहती है कि हमारा पूरा नॉलेज हमारे एक्सपीरियंस से आता है। कोई भी ज्ञान तभी तक मान्य होता है जब तक वह हमारे सेंसेस, देखने, सुनने, छूने, स्वाद और गंध से प्राप्त अनुभव पर आधारित हो। इसका मतलब है कि हमारी समझ, हमारी परसेप्शन और जो हम रियलिटी समझते हैं वह सब एक्सपीरियंस के आधार पर तय होता है। लेकिन क्या यह मतलब है कि हमें हर चीज़ पर पूरा भरोसा करना चाहिए जो हमारी इंद्रियां हमें बताती हैं? यहाँ एम्पिरिसिज्म का एक बड़ा सवाल है, क्या सेंसेस कभी हमें धोखा देते हैं? हम अक्सर यह मानते हैं कि हमारी इंद्रियां सटीक होती हैं, लेकिन कई बार वे भ्रम भी पैदा कर सकती हैं, जैसे कि पानी में पड़ा चम्मच टेढ़ा दिखना या दूर की वस्तुएं छोटी लगना। इन अनुभवों से हमें यह समझ में आता है कि परसेप्शन और रियलिटी में फर्क हो सकता है। हमारे अनुभव जरूरी नहीं कि एब्सोल्यूट ट्रूथ को दर्शाएं। एम्पिरिसिज्म के प्रमुख विचारक जॉन लॉक ने कहा कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा मन एक खाली पन्ना, टबुला रासा होता है। हमारे मन में कोई भी इनेट नॉलेज नहीं होता। सारा ज्ञान हम अपने अनुभवों और पर्यावरण से प्राप्त करते हैं। यह अनुभव हमारे सेंसेस और हमारी बुद्धि के संयोजन से बनता है। इसके बाद आए जॉर्ज बर्कली, जिन्होंने कहा कि चीज़ें उसी हद तक अस्तित्व में हैं जब तक उन्हें देखा या महसूस किया जा रहा हो। उनका सिद्धांत था टू बी इज टू बी परसीव्ड, अर्थात किसी वस्तु का अस्तित्व उसके परसेप्शन पर निर्भर करता है। ये विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि रियलिटी का अर्थ क्या है। क्या रियलिटी हमारी अनुभूति के बाहर भी मौजूद है? फिर डेविड ह्यूम ने एम्पिरिसिज्म को और गहराई दी। उन्होंने कहा कि हमारा मस्तिष्क कॉज और इफेक्ट के बीच के रिश्ते को बस आदत के रूप में समझता है। हम ये नहीं जानते कि कोई घटना दूसरी घटना को जरूर जन्म देती है, हम इसे बस बार बार होने की वजह से मान लेते हैं। इससे पता चलता है कि हमारा ज्ञान कितना सीमित और संभावित रूप से भ्रमित हो सकता है। एम्पिरिसिज्म का प्रभाव आधुनिक विज्ञान पर भी गहरा है। विज्ञान की सारी खोजें और सिद्धांत ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और एक्सपीरियंस पर आधारित होते हैं। कोई भी वैज्ञानिक तथ्य तब तक स्वीकार नहीं किया जाता जब तक वह प्रयोगों से साबित न हो। इसलिए साइंटिफिक मेथड का आधार एम्पिरिसिज्म है। लेकिन क्या एक्सपीरियंस ही अकेला स्रोत है ज्ञान का? रैशनलिज्म नामक दूसरी दर्शन शास्त्रीय विचारधारा मानती है कि कुछ ज्ञान जन्मजात होता है या रीजन के माध्यम से समझा जा सकता है, बिना अनुभव के। उदाहरण के लिए गणित के सिद्धांत, जिन्हें हम बिना अनुभव के भी समझ सकते हैं। लेकिन एम्पिरिसिस्ट्स का तर्क है कि ऐसे ज्ञान भी अंततः अनुभव के किसी न किसी रूप से प्राप्त हुए हैं या अनुभव से जांचे जा सकते हैं। हमारे जीवन में हम अक्सर अनुभवों से सीखते हैं, चाहे वह कोई नया कौशल हो, कोई व्यवहार हो या फिर रिश्तों की समझ हो। एम्पिरिसिज्म हमें यही बताता है कि ज्ञान की जड़ हमारे प्रत्यक्ष अनुभव है
और यही हमें रियलिटी के करीब ले जाते हैं। फिर भी यह भी ज़रूरी है कि हम अपने अनुभवों की जांच करें, उन्हें सवालों के दायरे में रखें, क्योंकि कभी कभी हमारी धारणा भ्रमित हो सकती है। इसलिए एम्पिरिसिज्म हमें न केवल अनुभव पर विश्वास करना सिखाता है, बल्कि अनुभव की आलोचना भी करने को प्रेरित करता है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी एम्पिरिसिज्म हर जगह है। जब हम नई भाषा सीखते हैं तब हम उसके शब्दों और उनके अर्थ को तब तक नहीं समझते जब तक हम उन्हें बोलकर या सुनकर अनुभव न करें। किसी नए शहर में जाने पर हम वहाँ की संस्कृति, लोगों का व्यवहार और वातावरण को अनुभव करके ही समझ पाते हैं कि वह जगह कैसी है। इस तरह एक्सपीरियंस ही हमारे ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है। एम्पिरिसिज्म ये भी समझाता है कि हम गलतियाँ क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान अनुभव पर आधारित होता है और अनुभव कभी कभी अधूरा या गलत हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब हम पहली बार बाइक चलाते हैं तो हम गिरते हैं, लेकिन गिरने के बाद हमें सीखने को मिलता है। इस प्रक्रिया को लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस कहते हैं। इसके अलावा एम्पिरिसिज्म ने दार्शनिकों को यह सोचने पर मजबूर किया कि ज्ञान की सीमाएं क्या हैं। क्या हम कभी पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हर नए अनुभव के साथ हमारा ज्ञान बदलता रहता है? यह प्रश्न आज भी दार्शनिक और वैज्ञानिक दोनों के लिए चुनौती है। एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म के बीच का यह संवाद आधुनिक दार्शनिकों और वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये दोनों दृष्टिकोण मिलकर हमें बेहतर समझ और ज्ञान की खोज में मदद करते हैं। अंत में एम्पिरिसिज्म हमें यह याद दिलाता है कि सत्य की खोज में धैर्य और निरंतर प्रयास आवश्यक है। हमारे अनुभव हमें सिखाते हैं, लेकिन हमें उन्हें आलोचनात्मक रूप से समझना भी चाहिए। इसलिए ज्ञान का मतलब केवल अनुभव लेना नहीं, बल्कि उसका विश्लेषण करना भी है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि एम्पिरिसिज्म क्या है और कैसे हमारा सारा ज्ञान हमारे एक्सपीरियंस और सेंसेस पर आधारित होता है। हमने समझा कि रियलिटी को जानने के लिए हमें अपने अनुभवों पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन साथ ही उन्हें सवालों के दायरे में रखना भी जरूरी है। एम्पिरिसिज्म ने हमें यह सिखाया कि ज्ञान कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि यह लगातार बदलता और विकसित होता रहता है। अगर आप भी अपने ज्ञान को गहराई से समझना चाहते हैं तो अपने अनुभवों पर ध्यान दें, उन्हें समझें और हमेशा सीखते रहें, क्योंकि यही रास्ता है सच्चे ज्ञान और समझ तक पहुंचने का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय और सवाल नीचे कमेंट में लिखें, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नए विचार के साथ। अनस्पोकन रियल्म के साथ जुड़े रहिए।